स्टूडेंट्स, हम लोग गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल एबरेशंस के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहली वाली क्लास में हम गुणसूत्रीय जो उत्परिवर्तन होते हैं, गुणसूत्रों में जो म्यूटेशंस हो जाते हैं, जिन्हें कि हम गुणसूत्रीय विपथन या क्रोमोसोमल एबरेशंस कहते हैं। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में या क्रोमोसोम के नंबर में किसी भी प्रकार का कोई चेंज आए तो वो क्रोमोसोमल एबरेशन कहलाता है। इनके बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहला जो हमने इसमें पढ़ा था वो था डिलेशन। हम विलोपन के बारे में इसमें पढ़ चुके हैं, डिलेशन हम इसमें पढ़ चुके हैं। डिलेशन के बाद जो दूसरा इसका टाइप आता है दैट इज़ डुप्लीकेशन या द्विगुणन, इसे हम कहते हैं। डुप्लीकेशन जो है अकरेंस ऑफ अ सेगमेंट ट्वाइस इन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में कोई भी पर्टिकुलर जीन सेगमेंट जो है दो बार आ जाए तो उसको हम डुप्लीकेशन कहते हैं। मतलब सामान्य गुणित जीन संरचना के अलावा थोड़ा सा अतिरिक्त जीन का समूह अगर उसमें लग जाए तो उसे हम डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट इज़ गिवन बाय ब्रिजेस इन 1990। इसके बारे में जो है ब्रिजेस ने बताया था 1919 में। और ये अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर के द्वारा या क्रॉसिंग ओवर में इन्वर्जन या ट्रांसलोकेशन हेटेरोजाइगोट्स में क्रॉसिंग ओवर हो जाए तो उसके द्वारा जो है ये ऐसी स्थिति आ जाती है, डुप्लीकेशन की स्थिति आ जाती है। और इसको आइडेंटिफाई किया जाता है या इसको डिटेक्ट किया जाता है कि जो डुप्लीकेटेड रीजन है वो थोड़ा सा लूप लाइक दिखाई दे रहा है। पैकेटिन स्टेज में अगर हम उसको देखें तो लूप नुमा संरचना उसकी दिखाई देती है, तो उससे हम जो है डुप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ हमें डुप्लीकेशन जो है वो दिखाई देता है। तो एक सेगमेंट गुणसूत्रों का निकल जाए और समजात गुणसूत्र पर दूसरे गुणसूत्र पर जाकर ये लंबाई में किसी स्थान पर जुड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, डबलिंग हो जाती है क्रोमोसोम उस जीन सेगमेंट की, और एक क्रोमोसोम में से ये ऑब्वियस है कि डिलीट हो जाता है, डिलेशन हो जाता है और दूसरे में जाके जुड़ जाता है। तो ये जो डुप्लीकेशन है ये अलग अलग प्रकार का हो सकता है। इंट्रा क्रोमोसोमल और इंटर क्रोमोसोमल दोनों तरह का ये डुप्लीकेशन हो सकता है। तो इंट्रा क्रोमोसोमल में टेंडम मतलब जो टेंडम, रिवर्स टेंडम, डिस्प्लेस्ड, इस तरह से इसकी अलग अलग टाइप्स है। तो जो पहली टाइप है वो है टेंडम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ जीन जो है डुप्लीकेट होते हैं, सेगमेंट सिमिलर होता है, जो पहले उसी के सेगमेंट का मतलब जो सीक्वेंस ऑफ जीन है उसी वही डबल हो जाती है ओरिजिनल सेगमेंट में, और वहीं पे ये यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो इस प्रकार का जो है वो टेंडम डुप्लीकेशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए ABCDEF किसी पे जीन सीक्वेंस है, DEFG आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे वो जीन सीक्वेंस है। तो ये टेंडम में क्या होगा कि जाके जैसे ABCDEFG, देन यहाँ पे आपको F जो है वो डबल दिखाई दे रहा है, F वापस जुड़ गया है, तो ये सेगमेंट जो है वो टेंडम डुप्लीकेशन कहलाएगा। या मान लीजिए ABCDEF है सेगमेंट, तो मान लीजिए ABC पूरा जो है डुप्लीकेट बन गया है, तो जो नया सेगमेंट बनेगा वो बनेगा ABC देन DEF। तो इस प्रकार का कहलाता है टेंडम डुप्लीकेशन। जो निकट संपर्क में एक जीन सेगमेंट दो बार आ जाएगा, लगातार दो बार आ जाएगा, तो उसको हम टेंडम डुप्लीकेशन कहते हैं। रिवर्स टेंडम में क्या होता है कि ये सीक्वेंस उल्टी होकर लग जाती है, रिवर्स होकर लग जाती है। जीन जो डुप्लीकेट होता है सेगमेंट वो रिवर्स हो जाता है, सीक्वेंस ऑफ जीन उसमें रिवर्स हो जाती है। जैसे अभी जो हम बात कर रहे थे ABCDEF, तो अब क्या होगा ABCCBA देन DEF, मतलब ABC जो है वो व्युत्क्रमित होकर, उल्टा होकर, उत्क्रमित होकर, रिवर्स होकर ABCCBA में कन्वर्ट हो गया। तो जीन सीक्वेंस आएगी ABCCBA देन DEF। तो इस प्रकार का जो है वो रिवर्स टेंडम डुप्लीकेशन कहलाता है। फिर आता है जो इंटरक्रोमोसोमल है उसमें डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेटेड। तो डिस्प्लेस्ड में क्या होता है कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट सेम क्रोमोसोम की जगह कहीं दूसरी जगह जाके लग जाता है। असमजात गुणसूत्र पर जो विस्थापित द्विगुणन का जो खंड है, गुणसूत्र का जो खंड है, वो असमजात नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर जाकर लग जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेस्ड डुप्लीकेशन। तो इसका एग्जाम्पल जो है टेंडम का जो है वो ड्रोसोफिला का बार करेक्टर है, जो आइज़ है उसमें बार करेक्टर पाया जाता है ड्रोसोफिला में, वहाँ टेंडम डुप्लीकेशन पाया जाता है। 7 पट्टियाँ हैं इसकी, 16A जो रीजन है इसका वो बार करेक्टर को जो है उसका नियमन करती है, उसको एक तरह से डिटेक्ट करती है 7 पट्टियों द्वारा। तो सामान्य जो नर ड्रोसोफिला होती है उसमें 7 पट्टियाँ एक बार आती है, जो 7 बार्स है वो एक बार आती है। लेकिन जो बार नर है उनमें ये डबल बार आ जाती है, मतलब 7 और पट्टियाँ एक बार और फिर 7 पट्टियाँ फिर से, तो 14 पट्टियाँ हो जाती है। और डबल बार नर में ये 3 बार आ जाती है, मतलब 7 पट्टियाँ एक बार
देन फिर से एक बार, देन फिर से एक बार, तो 7 7 7 21 टाइम्स जो है ये पट्टियाँ आ जाती है। 7 पट्टी का जो एक वो 7 बार्स का जो एक डीएनए सेगमेंट है वो रिपीट होकर 3 बार आ जाता है। तो इस प्रकार से ये टैंडम डुप्लीकेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ हमने बात की डिस्प्लेस्ड की, उसके बाद लास्ट बचता है ट्रांसलोकेटेड। ये कहीं दूर जाकर, कहीं डिफरेंट क्रोमोसोम पर जाकर डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम का सेगमेंट अगर लग जाए तो उसको हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेटेड डुप्लीकेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से टैंडम, रिवर्स टैंडम, डिस्प्लेस्ड और ट्रांसलोकेटेड 4 प्रकार का डुप्लीकेशन या द्विगुणन पाया जाता है। अब डुप्लीकेशन का क्या प्रभाव हो सकता है, या नए जीन्स जो हैं डुप्लीकेशन के परिणाम होते हैं और इवोल्यूशन का कारण बनते हैं। कि डुप्लीकेशन के द्वारा नए जीन्स बनते हैं, जो कि नए जीन्स जो बनेंगे वो फाइनली इवोल्यूशन करेंगे, उद्विकास का कारण बनेंगे। और कभी कभार कोई एंजाइम सेगमेंट, मान लीजिए कोई ऐसा सेगमेंट डुप्लीकेट हुआ है जिससे कि एंजाइम बनना है, तो वो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो भी डबल हो जाती है बिकॉज ऑफ डुप्लीकेशन। तो ये जो है, जैसे क्रोमोसोम 6 जो है बार्ली का, वो क्रोमोसोम 6 उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर देता है, एक्टिविटी ऑफ अल्फा एमाइलेज की। अल्फा एमाइलेज एक एंजाइम है, तो क्रोमोसोम 6 में जो ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन होता है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है, अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से ये डुप्लीकेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो तीसरा है दैट इज़ इन्वर्जन। हमने रिलेशन पढ़ा, डुप्लीकेशन पढ़ा, जो तीसरा है वो है इन्वर्जन। इसी का एग्जाम्पल गुणसूत्रीय विपतन का तीसरा एग्जाम्पल है इन्वर्जन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिलोपन, प्रतिलोमन। प्रतिलोमन में क्या होता है, इन्वर्जन में क्या होता है कि क्रोमोसोम सेगमेंट में संख्या भी नहीं बदलती, वो किसी से एक्सचेंज भी नहीं होते, बल्कि उसी के अंदर जीन समूह एक 180 डिग्री पर घूम जाता है। मतलब ABCDEFGH मान लीजिए आपका जीन सेगमेंट था, तो मान लीजिए B और G के यहाँ पे टूट गया, तो CDEFG जो है वो 180 पे घूम जाएगा, और क्या हो जाएगा AB देन GFED फिर HI, तो उल्टा हो जाएगा, 180 डिग्री पर घूम जाएगा वो सेगमेंट और उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है उसको हम इन्वर्जन या प्रतिलोमन कहते हैं। और स्टुवेंट एंड पुणे ने 1921 में ड्रोसोफिला में इस प्रतिलोमन की क्रिया को, इन्वर्जन की क्रिया को स्टडी किया था। और इन्वर्जन भी पैकेटीन के दौरान लूप के रूप में, जो इन्वर्टेड पार्ट है वो लूप के रूप में नज़र आता है, तो उस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। और यहाँ क्रॉसिंग ओवर की एब्सेंस होती है, क्रॉसिंग ओवर जो है वो नहीं हो पाता। अब ये इन्वर्जन जो है ये 2 प्रकार का होता है, एक कहलाता है पैरासेंट्रिक, दूसरा कहलाता है पेरीसेंट्रिक। 2 प्रकार का इन्वर्जन है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। तो इसमें क्या होता है, पैरासेंट्रिक में अगर इन्वर्टेड सेगमेंट में सेंट्रोमियर नहीं हो और एक ही आर्म में हो, सेंट्रोमियर उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा हो, तो उसको हम पैरासेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। और अगर वो सेंट्रोमियर को इंक्लूड करता हो इन्वर्टेड पार्ट, तो उसको हम पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। सेंट्रोमियर अगर उसमें आता हो इन्वर्टेड पार्ट में, तो हम उसको पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन कहते हैं। और पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के कारण जो गुणसूत्र है उसकी शेप में, उसकी फॉर्म में, उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। अगर मान लीजिए वो रॉड शेप्ड छड़ आकार का गुणसूत्र था, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के बाद वो वी शेप दिखाई देने लग जाता है। और अगर वो वी आकार का गुणसूत्र था, तो पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन के बाद वो छड़नुमा, अंकुशनुमा या जो रॉड शेप्ड है वो नज़र आने लगता है। तो इस प्रकार से पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन जो है वो उसकी आकार को चेंज कर देता है। ये जो है इन्वर्जन के इफेक्ट्स अगर हम देखें, देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से पूरा जो है वो उल्टा हो जाता है। EFGHI की जगह है यहाँ पे ABCHGFEDIJ, मतलब ये उल्टा है यहाँ पे 180 डिग्री पे सेगमेंट जो है वो घूम जाता है। इस प्रकार से इसको इन्वर्जन कहते हैं। ये मेल स्टराइलिटी का कारण बनता है, मेल में बंधता का कारण बनता है, स्टराइल हो जाते हैं इसकी वजह से मेल पार्शली, मतलब ये उसको स्टराइल बना देता है। और रिसेसिव म्यूटेशंस की फॉर्मेशन करता है, और एक्टिव जीन्स की साइट्स जो बदल जाती है इनएक्टिव जीन्स में कन्वर्ट हो जाती है, और मतलब एक तरह से जीन फंक्शंस को ये लूज़ कर देता है। और वाइस वर्सा भी, कई बार इनएक्टिव जीन्स जो है वो एक्टिव जीन में भी इसके कारण कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे गुणसूत्र की जो है स्थान इफेक्ट है, केवल एक लोकेशन का, पोजीशन का इफेक्ट है, तो इसलिए लक्षण प्रारूप पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि ये जरूर है कि एक जगह पे हो सकता है जीन कुछ और इफेक्ट डाल रहा हो और उसकी लोकेशन चेंज होने से वो जीन का प्रभाव जो है वो डिफरेंट हो गया हो, इससे तो किसी दूसरे बिंदु पर जाकर स्थित होने से, लेकिन फिर भी उतने इफेक्ट नहीं पड़ते, उतने गंभीर इफेक्ट नहीं पड़ते जितने कि
डिलेशन या डुप्लीकेशन के उनके जो प्रभाव थे उतना इफेक्ट इसका नहीं पड़ता है। ये नई जातियों के विकास में सहायक होता है और ये क्रॉसिंग ओवर को जो है इसकी मतलब पुष्टि करता है, एक तरह से इसका एविडेंस है, ये इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 4 क्रोमेटिड में से केवल 2 में क्रॉसिंग ओवर होता है। और इसके क्रॉसिंग ओवर के हालांकि इसके कारण अवसर कम हो जाते हैं, तो जेनेटिक पुनर्संयोग बना रहता है, मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर बना रहता है। क्रॉसिंग ओवर को ये कम करता है, तो जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो एज इट इज़ बना रहता है। और ड्रोसोफिला में ये स्पीसीज रिलेशनशिप को मेंटेन करने में भी इसका जो है एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये हमने आज 2 टाइप्स गुणसूत्रीय विपतन की पढ़ी, इन्वर्जन एंड डुप्लीकेशन। डिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं और इसके बाद अब एक और बचती है विच इज़ ट्रांसलोकेशन, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।